श्री गणेशाय नमः। आपका कथा सागर 22 पर स्वागत है। आइए हम सब मिलकर आज अपरा एकादशी के उपलक्ष्य में अपरा एकादशी की व्रत कथा और उसके महत्व का श्रवण करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से यश, कीर्ति, मान सम्मान, धन संपदा की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आपके द्वारा अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी की महत्ता के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। आइए अब हम सब मिलकर अपरा एकादशी के महत्व का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किस नाम से जानते हैं तथा मैं इसका महत्व सुनना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह पुण्य देने वाली, बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली मानी जाती है। ब्रह्म हत्या करने वाले, गौ की हत्या करने वाले, गर्भस्थ बालक को मारने वाले तथा झूठी गवाही देने वाले, माप तोल में धोखा देने वाले, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करने वाले, कूटनीति से आयुर्वेद के ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करने वाले, सब तरह के नरक में निवास करने वाले प्राणियों के लिए ये अपरा एकादशी का व्रत करने से वह व्यक्ति पाप रहित हो जाता है, वह सद्गति को प्राप्त करता है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो और उस समय प्रयाग में स्नान करने से जो माघ मास का पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने से जो पुण्य मिलता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला व्यक्ति जो फल प्राप्त करता है, बद्री आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, इसके साथ ही सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा, सुवर्ण दान करने से जो फल मिलता है, इतना सब मात्र अपरा एकादशी का व्रत रखने तथा विधि विधान से पूजा करने से फल मिल जाता है। इस दिन व्रत करने से, भगवान विष्णु की पूजन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। भगवान वामन की पूजा करने से इस व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा गया है। इसके साथ ही विष्णु लोक की प्राप्ति के साथ साथ इस व्रत के करने पर इस व्रत की कथा का श्रवण भी करना चाहिए, जिससे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का महत्व तो आपने सुना दिया, अब कृपा करके मुझे अपरा एकादशी की कथा भी सुना दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल में महेश्मती नाम का एक नगर था, जहाँ माधांता नाम का एक धर्मात्मा राजा राज करता था। उसी नगर में उस धनी राजा का एक छोटा भाई जिसका नाम अपरा था, वह भी रहता था, जो कि बहुत क्रूर, पापी और अधर्मी था। वह अपने बड़े भाई से ईर्ष्या करता था और उसे मारना चाहता था। अपरा अपने बड़े भाई का सम्मान नहीं करता था, हमेशा उसे नीचे दिखाने की कोशिश करता था और वह जुआ खेलता था, दूसरों के धन हड़पता था, कई तरह के बुरे कार्य करता रहता था। एक दिन अपरा ने द्वेषवश अपने बड़े भाई को धोखे से मार डाला और उसके शव को एक पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया। इस जघन्य पाप के कारण उसकी मृत्यु के पश्चात वह प्रेत बनकर पीपल के पेड़ पर ही रहने लगा। प्रेत बनकर वह बहुत दुखी था और उसे अपने किए हुए कार्य पर बहुत पछतावा होने लगा।
प्रेत आत्मा होने के कारण वह लोगों को परेशान करता और नगर में उत्पात मचाने लगा। संयोगवश एक बार धूम नामक महान ऋषि उस पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहे थे। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने पहचान लिया कि यह प्रेत पहले जन्म में इंसान था और अपने पापों के कारण इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ है। ऋषि को उस प्रेत पर दया आ गई। उन्होंने अपनी तपस्या और ज्ञान के बल से उस प्रेत की मुक्ति का उपाय सोचा। ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और उसे अपरा एकादशी के व्रत की विधि बताई। ऋषि ने कहा कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अपरा को भी ऋषि की बात पर विश्वास हुआ और उसने पूरी श्रद्धा के साथ अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे विधि विधान से भगवान की पूजा की और रात्रि में जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से अपरा को सभी पापों से मुक्ति मिल गई। उसका प्रेत शरीर समाप्त हो गया और वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह सभी बंधनों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम पर चला गया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अपरा एकादशी की व्रत कथा का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अपरा एकादशी के उपलक्ष्य पर मेरे साथ 11 बार इस मंत्र का जाप करें। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो भी इस कथा का श्रवण कर रहे हैं वो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।